जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए, लद्दाख की बात की जाए, गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डेवलपमेंट्स होती नजर आ रही हैं। अभी ट्विटर ने एक बड़ी न्यूज दी है खबर के मुताबिक कि लद्दाख की बात करें या गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है गिलगित बल्तिस्तान को लेके। वहां पे पाकिस्तान के बड़े मीडिया चैनल की तरफ से, न्यूज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया है। वहां के जो लोकल हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी जो लोकेशन है ट्विटर पे वो शो हो रही है इंडिया साइड की या जम्मू एंड कश्मीर साइड की। सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी है और पाकिस्तान के बारे में इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान कुछ अरसे के बाद शायद किसी न किसी तौर पर घुटने। हुआ क्या है कि गिलगित बाल्टिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बंद है। सारिफीन की जो लोकेशन है, जो यूजर्स की लोकेशन है, वो इंडिया या भारत की बोलते रहते हैं। लेकिन अभी जो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर हुआ है वो मेरे ख्याल में बड़ा हैरानकुन भी है और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यव्रती योद्धा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की खबर से दिल बल्ले बल्ले हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बाहर हो चुका है। ऑल्दो अभी सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे हुआ है, आने वाले वक्त में पूरी तरह उसकी सेना को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हुआ कुछ यूं है कि गिलगित बाल्टिस्तान का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक भाग है, वहां के लोग जब ट्वीट करने जा रहे हैं तो उनको उनकी लोकेशन दिखा रहा है इंडिया, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट अब गिलगिट बाल्टिस्तान में बैन हो चुका है। दोस्तों, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमारी जीत है। देखिए, मैं आपको इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा, जो है एक चाइना का तरीका। चाइना भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल और जो एरियाज जिनको वो अपना मानता है, कई बार बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन साइड में आ जाते हैं वो लोग। खैर, अभी जब से गलवान का इंसिडेंट हुआ है तब से भारतीय सेना बहुत सतर्क है और इस तरह के इंसिडेंट सुनने में नहीं आए हैं। फिर भी कई बार वो भारतीय इलाकों में, भारतीय गांव तक आ जाते थे। वहां पर आकर वो पत्थरों पर स्प्रे पेंट से दिस इज चाइना करके लिख देते थे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में कोई प्रोपागेंडा लिख के चले जाते थे और वहां के विलेजर्स को समझा के जाते थे दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ चाइना। आप जिस इलाके में रह रहे हैं वो चाइना का भाग है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। भारत ने यही तरीका अब साइबर स्पेस में किया है। साइबर स्पेस में हमने ट्विटर के माध्यम से वहां के लोगों को यह बोल दिया है कि जी, आप भारत का हिस्सा हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग खुशी खुशी आना चाहते हैं भारत में। गिलगिट बाल्टिस्तान में यहां तक के नारे लग चुके हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रास्ते जोड़ दो। साफ पता चलता है कि वो लोग पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना चाहते और भारत ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए अब उन लोगों को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है कि जी हां, आप भारत का हिस्सा हैं। देखिए, ट्विटर एलॉन मस्क की कंपनी है। एलॉन मस्क क्योंकि भारत में अपना मार्केट बनाना चाहता है और ट्विटर के कई ऑफिसेस, कई सर्वर्स अब इंडिया में हैं, सो दे विल हैव टू ओबे द इंडियन लॉ। एंड व्हेन दे आर ओबेइंग द इंडियन लॉ, यस, गिलगिट बाल्टिस्तान इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो हमने हमारे रूल्स के अनुसार उसको, ट्विटर को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो उसको इंडिया का भाग दिखाए। पाकिस्तान में इस बात पे हाय हत्या मची हुई है। बहरहाल, मैं आपको थोड़ा सा इसके इतिहास में ले जाना चाहूंगा। पाकिस्तान ने एक कंफ्यूजन क्रिएट करा हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेके। भारत में हम जब भी बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो हम जो रीजन आप मैप में नजर आता है, हम उस पूरे की बात करते हैं कि दिस इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने 1948 में जब उन लोगों ने इलीगली कश्मीर को एनेक्स किया था, कश्मीर में जो बार्बरिज्म उन्होंने मचाया था, उसके बाद उन लोगों ने आज़ाद कश्मीर उस इलाके को घोषित किया और गिलगिट बाल्टिस्तान जो एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स थी, उनको भी आज़ाद कश्मीर के गवर्नमेंट के अंडर ही एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया। थोड़े वक्त के बाद, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वहां के जो लोग हैं उनका धर्म अलग है। मैं आपको वहां के एक एथनिक ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा, वो है, अपने आप को कैलाशी कहते हैं। ये लोग मुसलमान नहीं हैं, दे फॉलो अ डिफरेंट रिलीजन। वहाँ पे मैं उन समझता हूँ कि शायद वो बुद्ध से कुछ संबंधित लोग हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी
मेरे पास अभी नहीं है, मैं लेके एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उस पर। तो कैलाशी लोग अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते, इसलिए उन लोगों को तकलीफ थी कि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ एडमिनिस्टर ना हो। पाकिस्तान ने 1974 में गिलगिट और बाल्टिस्तान को, दो जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स थी, उनको मिला के गिलगिट बाल्टिस्तान का एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया, जिस एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बना दिया, जो कि उसका नाम उन लोगों ने रखा नॉर्दर्न एरियाज। 2009 में आते आते उसको उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया और उसको गिलगिट बाल्टिस्तान कहना शुरू कर दिया। ये सारे टैक्टिक्स इसलिए अपनाए जाते हैं ताकि दुनिया में कंफ्यूजन क्रिएट हो कि कश्मीर की बात हो रही है तो वो तो आज़ाद कश्मीर ही है, गिलगिट बाल्टिस्तान तो एक सेपरेट रीजन है। जी नहीं, गिलगिट बाल्टिस्तान उसी कश्मीर का हिस्सा है जिस पे राजा हरि सिंह अपना राज करते थे, और जब उन्होंने मर्जर साइन किया तो वो एरिया भी भारत के पास आ गया है। तो हमें इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि गिलगिट बाल्टिस्तान इज अ डिफरेंट एरिया। जी नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम हमारी सबसे पहली क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में कुछ डिस्कशंस करते हैं। पाकिस्तान की हालत माशी, माशरती और सियासी इस हद तक वीक हो चुकी है कि अगर इस वक्त कभी पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता जंग मसलत हुई तो पाकिस्तान जो है उसके दिफा के लिए आपको बहुत तकलीफ दे सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। ये जंग अमेरिका बरास्ता भारत मुसलत कर सकता है, या फिर पाकिस्तान जो है उसको मजबूर किया जा सकता है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ वैसी ही सूरत हाल का शिकार हो कि जैसे सूरत हाल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में थी, और उसके साथ साथ ईरान के साथ सूरत हाल ऐसी बन जाए। ये है वो मखमसा। ऐसे मखमसे में जब भी मैं कभी सोचता हूँ तो मुझे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है और मैं सर से पाँव तल काँप जाता। सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी है और पाकिस्तान के बारे में इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान कुछ अरसे के बाद शायद किसी न किसी तौर पर घुटने कि गिलगित बल्तिस्तान फिजिकली आपके पास है, लेकिन जो उसकी जियो टैगिंग है वो हिंदुस्तान के पास है। और इंडिया ये दावा करता है कि ये हमारा हिस्सा है। जिस तरह कश्मीर का वो दावा करते हैं, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ये वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका है और ये आप हमें दे दें या हम आपसे लेंगे। जो भी मैंने कहा ना कि मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि हमें किसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमने इसके लिए लड़ना है और ना हमने ये कोई ज़बरदस्ती लेना है। मेरे ख्याल में राजनाथ सिंह साहब की बात दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि अभी जो ये हुआ क्या है कि गिलगित बाल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट बंद है। सारिफीन की जो लोकेशन है, यानी जो यूजर्स की लोकेशन है, वो इंडिया या भारत दी गई है। ट्विटर ने बाज़ाहिर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट तक रसाई बंद कर दी और खित्ते की लोकेशन तब्दील करके इसे भारत। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया का इसमें भय आक्रांत होना लाजमी है। इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हारता जा रहा है, पाकिस्तानी सेना के पास पैसा बचा नहीं है। जो लोग हैं, जिस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर एंड योर गिलगिट बाल्टिस्तान, they are not satisfied with the Pakistani government. The Pakistani government has always betrayed those people, exploited those people, and provided them no rights whatsoever. इस कारण से वहाँ के लोग अब पाकिस्तानियों के साथ तो नहीं रहना चाहते। बीते दिनों जो कई यूट्यूबर्स पाकिस्तान के थे, जो गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाके में होकर आए, उनको सुनने के बाद ये साफ पता चलता है कि वहाँ की आम जनता पाकिस्तान से त्रस्त हो चुकी है। अब ऐसी अवस्था में जब उनको एक सिंबॉलिक फेवर मिलेगा, एक सिंबॉलिक उनको एक सहारा मिलेगा इंडिया का, तो बिल्कुल वो इंडिया की तरफ आने की कोशिश करेंगे। वो इंडिया से अपना जुड़ाव महसूस करेंगे। एथनिकली वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ के लोगों का पाकिस्तान से कोई खास नाता एथनिकली नहीं रहा है। पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस कर रखे हैं, पर एथनिकली वहाँ के लोगों का पाकिस्तानियों से कोई नाता नहीं है। वहाँ के लोग डिफरेंट हैं, यहाँ तक कि कश्मीरियों से भी अलग हैं वो लोग। और जब राजा हरि सिंह वहाँ पे राज किया करते थे तो वो एरिया लद्दाख के अंदर आता था और उन लोगों की एथनिसिटी लद्दाख के लोगों से ज़्यादा करीब है।
आप जब ऐसे छोटे छोटे साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जीत हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मासेस का एक ओपिनियन बनाना शुरू करवा देते हैं। कहीं ना कहीं मासेस को जब ये लगने लगेगा कि जी हाँ, ये इंडिया का पार्ट है, आप इंडिया के ही बाशिंदे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना जुड़ाव महसूस करेंगे इस देश के साथ। और जब कभी किसी प्रकार का कोई एक्शन होता है, चाहे मिलिट्री एक्शन हो, चाहे पॉलिटिकल एक्शन हो, एनेक्सेशन का, तो वहां के लोग आपका साथ देंगे। के आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली एक खबर सामने आती है कि ट्विटर ने ये कहा है कि गिलगित जो है वो गिलगित बल्तिस्तान वो इंडिया का पार्ट है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एलॉन मस्क क्या समझते हैं? दिविक, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा। ये आखिर खबर है क्या? और व्यूअर्स इस पर काफ़ी जो है वो इसको शेयर कर रहे हैं और ट्रेंड बना हुआ है सोशल मीडिया का, ये खबर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, दो खबरें हैं। पहली खबर यह है कि जो पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का जो ट्विटर अकाउंट था वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो गिलगित बल्तिस्तान में जो भी वो अकाउंट खोल रहा है तो उसमें लिखा रहा है कि दिस अकाउंट इज नॉट एक्सेसिबल इन योर टेरिटरी। और दूसरी जो अलग खबर है कि जितने भी अकाउंट यूजर्स हैं, चाहे कोई नॉर्मल बंदे का भी है उस गिलगित बल्तिस्तान से, वो इंडिया में डाल दिया है। देखिए, अभी तक इसकी ट्विटर से तो कोई क्लैरिफिकेशन आई नहीं है, तो अब हमें ये नहीं पता कि ये उन लोगों ने कोई पॉलिसी के तहत किया है या अमेरिका की गवर्नमेंट के कहने पे किया है या ये कोई टेक्निकल मिस्टेक है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल वाइज जाएंगे तो हिस्टोरिकली तो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का है, और ये ब्रिटिशर्स का जो एक मेरे ख्याल से कमांडर थे, मेरे को नाम उनका याद नहीं है, उन कमांडर ने ये पाकिस्तान को गिफ्ट दिया था एक तरीके से। लेकिन उस जमीन के कैप्टन वाइट नाम था ना सर? आई थिंक सो, हाँ, आई थिंक सो, कैप्टन वाइट, नॉट एग्जैक्टली श्योर, पर मेरे ख्याल से यही नाम था। तो ये, लेकिन अगर पेपर देखे जाए, गिलगित बल्तिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है, एंड लद्दाख वाज द पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके जो एक्सेशन पेपर्स हैं वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान सब पे राइट इंडिया को देता है। दोस्तों, बहरहाल बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि बहुत जल्दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और हम वहाँ पे शारदा जो मंदिर है वहाँ जा पाएंगे। शारदा विद्यापीठ संभवतः वही था, हम वहाँ जा पाएंगे, वहाँ रह पाएंगे, उसका डेवलपमेंट कर पाएंगे, उस इलाके को हम वो तरक्की दे पाएंगे जो आज पूरा देश ले पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।